गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। आइए देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का बोर-बरी का और अबाउ दो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। यानी बोर-बरी की सहायता से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं वो जानते थे हम, और अबाउ की सहायता से भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं ये हमने अच्छी तरीके से जाना, और आसानी से शायद हम बनाते भी हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो अबाउ का या आपका बोर-बरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का जो रूल होता है, जो नियम होते हैं, वो नियम का पालन नहीं करते, उसके विचलन अकॉर्डिंग प्रदर्शित करते हैं। उसी को हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। यानी कुछ ऐसे आपके एलिमेंट होते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम का पालन नहीं करते, तो उसी क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एक्सेप्शंस ऑफ अबाउ रूल्स, यानी अबाउ नियम के अपवाद या आपके बोर-बरी नियम के अपवाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। तो हम ये क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्लास आपका 11 का पढ़ रहे हैं, और चैप्टर 2 में ये मेंशन दिया हुआ है। तो पुरानी जो बुक थी, काफी पुरानी जो बुक थी, उसमें नियर अबाउट 5 एलिमेंट जो एक्सेप्शन के बारे में बताए जाते थे: क्रोमियम, कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन नए के कॉन्सेप्ट में, आज आधुनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आपके नए बुक है, उस अलग अलग बुक में अलग अलग आपके एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं। किसी में 11 दिया गया है, किसी में आपका 13 दिया गया है, किसी में आपका 19 दिए गए हैं, 20 दिए हैं। नियम आज के डेट में लगभग आपके 20 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम का पालन नहीं करते। अब प्राय जो अपवाद होते हैं, याद रखिएगा, जो भी प्राय अपवाद होंगे वो आपके डी ब्लॉक में जो जाने वाले एलिमेंट होते हैं वो होते हैं। यानी वे एलिमेंट जो डी ब्लॉक में प्रवेश करेंगे वे अधिकतर होते हैं। एफ वाले भी होते हैं लेकिन अधिकतर डी वाले ही होते हैं। तो कौन कौन अपवाद होता है उसको हम जानेंगे, देखेंगे। अब बहुत सिंपल ट्रिक है आपको उसको जानने के लिए। तो आपका पहले अपवाद कौन कौन है उसको हम देखें। पहले क्या होता है आपका क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम, जिसे इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 24। पहला क्रोमियम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। दूसरा आपका एटॉमिक नंबर 29 होगा जिसे हम कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर होगा, Cu। 29 के बाद आपका 41 होता है, इसका संकेत होता है Mb। 41 के बाद 42 होगा, Mo होता है, ठीक है। आपके बाद इसके बाद 44 होगा, 44 का होगा आपका Ru। उसके बाद आपका 45 होगा, 45 का RH, ठीक है। देखिए, नोट कीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आपका 45 के बाद 46 होता है। क्या होता है? 46 PD एंड 46 के बाद 47 होगा Ag। 47 के बाद 57 होता है La, लैंथम जिसे कहते हैं, एंड आपका 48 होगा C। 64 होता है GD, राइट, 64 हो गया GD। एंड आपका 78 होगा PT, एंड आपका 79 होगा AU। क्या होगा? AU। एंड आपका 111 RG होता है। ये इतने एलिमेंट नियर अबाउट, और भी है लेकिन ये खास करके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद के नाम से जानते हैं। कौन कौन है? आपका Cr, Cu, Nb, Mo, Ru, RH, Pd, Ag, La, Ce, Gd, Pd, Au और Rg। क्लियर है? देखिए, इसका नाम आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये क्रोमियम है, क्रोमियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कॉपर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉपर कहलाएगा। ये आपका नियोबियम कहलाएगा। ये आपका मोलिब्डेनम कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? रुथेनम, RUTHE, रुथेनम कहलाएगा। ये आपका रोडियम कहलाएगा। क्लियर है? नोट कर ले आप, रोडियम हो गया। PD आपका जो होगा ये पैलेडियम होगा। क्या होगा? पैलेडियम डबल एल रहेगा, पैलेडियम रहेगा यहाँ, पैलेडियम, राइट। ये चीज हम जानते हैं सिल्वर,
लैंथेनम ये क्या हो जाएगा, लैंथेनम LANTHAN, लैंथेनम। लैंथेनम ये आपका क्या होगा, सेरियम, सेरियम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आपका, गैडोलीनम, लीनियम, गैडोलीनियम, राइट। ये पीडी होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एजीव, गोल्ड, GOLD, गोल्ड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रोएटिगम, टीनियम, ये होते हैं। ये आपके अपवाद क्या है, जितने लिखा गया है सब क्या है, ये अपवाद। अपवाद मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का जो नियम होता है उसका पालन नहीं करते। पालन नहीं करते क्या मतलब, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका रूल के हिसाब से होना चाहिए, तो रूल के हिसाब से क्या होता है, लास्ट में अंतिम कोष में आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके एक इलेक्ट्रॉन कम होकर के उसके पिछले कोष में चला जाता है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। यानी आपके जितने अपवाद होते हैं, अपवाद का एक जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, बनाने के बाद क्या होगा, उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, जिस कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है, उस अंतिम इलेक्ट्रॉन का अंतिम कोष का एक इलेक्ट्रॉन निकल क्या हो जाएगा, उसके पिछले कोष में आ जाता है। किस में आएगा, पिछले कोष में आ जाता है। अब पिछले कोष में आता क्यों है, प्राय ये डी ऑर्बिटल में भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए ऐसा क्रिया होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि एक रीजन होते हैं, याद रखिएगा। हम जानते हैं एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ, ये चार आपके उपकोष होते हैं, चार उपकोष होते हैं। इसमें हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 14 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। होता क्या है, अगर किसी भी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, आप क्या होता है, फुलफिल आपका सब सेल कहलाएगा, फुलफिल सब सेल कहलाएगा। तो ये स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है। इसकी अपेक्षा अगर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो भी आपका क्या है, ये स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी आपका एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें आपका 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल। तो आपके ऑर्बिटल जैसे आपका इसमें 1 रहेगा, इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसके 5 होंगे, राइट। इसमें 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 1 7, राइट। अब देखिए सब में अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपका क्या स्टेबल होता है, या तो सब में 1 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल होता है। अगर इसके अलावा कोई भी कोष में इलेक्ट्रॉन अगर होती है, किसी भी कोष में इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, 2 की जगह आपका 0 हो तो आपका नॉन स्टेबल, आपका यहाँ पर 6 हो तो ठीक है, अगर 6 की जगह 4 है, 5 है, तो क्या होगा, स्टेबल नहीं होता है। अगर यहाँ 5 की जगह आपका 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाए, 3 हो जाए, तो स्टेबल नहीं है। यहाँ पर आप क्या है, आपका 7 हो तो ठीक स्टेबल, 7 से ज्यादा तो भी स्टेबल नहीं, 7 से कम तो भी स्टेबल नहीं, 14 है तो स्टेबल। तो अब क्या होता है, आपका हाफ फिल करने के लिए, यानी आपका स्टेबल अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, तो अपने आप को क्या करता है, हाफ फील्ड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, हाफ फील्ड में कन्वर्ट करता है। यानी सभी उसके क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे ना होकर के हाफ फील्ड भरे होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर है तो क्या स्टेबल माना जाएगा, जबकि आपका इसमें अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये स्टेबल नहीं है। यानी आपका मान लीजिए आपका 3 ऑर्बिटल वाला है, स्टेबल कब होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल, या तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन भरा गया तो स्टेबल। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो स्टेबल नहीं होता है। तो करता क्या है, अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए वो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है, डी वाला, कौन वाला, डी वाला। तो इसलिए क्या होता है, अपवाद का कारण होता है, अपवाद का कारण होता है। यानी अस्थायित्व को बनने के लिए, अस्थायित्व बनने के लिए वाय कोष के इलेक्ट्रॉन उसके पिछले कोष में आ जाते हैं। वाय कोष के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके पिछले कोष में आ जाते हैं। इसलिए ये क्या करता है, आपका नियम का पालन नहीं करता है, वास्तविक नहीं होता है आपका, जबकि रियल आपका नियम के अनुसार, रूल के अनुसार से ये होना चाहिए, जबकि वास्तव में कुछ और होता है। हम देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, बहुत आसानी समझ में आएगा। एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं आपका पहले 24 का है, क्रोमियम का, किसका लेंगे, क्रोमियम 24। जब क्रोमियम 24 का हम लेंगे एग्जांपल में, तो क्या लिखेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
राइट। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 से 18 18 2 20। 4s के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे 3d4। नियम ये होना चाहिए ना जी, कि हम जानते हैं ना जी आपका 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है, बताया था हमने। तो ये नियम के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये पालन नहीं करता। वास्तविक में होता क्या है आपका 1s2 2s2 3s2 3p6 1s2 2s2। हाँ जी, कुछ गड़बड़ है जी, गड़बड़। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, राइट। तो 4s2 ना होता क्या था, इसके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 हो जाता है, और आपका यहाँ क्या हो जाएगा 3d 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी देखिए इसमें देखा जाए अंतिम कोष कौन है, चौथा। तो चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके इसमें, आपके 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि हम जानते हैं डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या है आपका 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं था ना इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसीलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आ जाता है, यहाँ पर 3d 5 हो जाता है, क्या होता है 5 हो जाता है। तो ये आपका सही है, ये सही है, ये आपका गलत है। अपवाद का कारण ये होता है। तो जितने हैं प्राय डी ब्लॉक के एलिमेंट, आपको ऐसे देखेंगे तो हम आपका एक कॉपर का देखिए, कॉपर 29 का, सिंपल सी बात है, उसके अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम करके उसके पिछला कोष जो भी हो 3d 4d 5d जो भी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका ऐसे करके हम अपवाद को आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो कॉपर की बात करेंगे, देखिए कॉपर में क्या रहेगा 1s2, राइट, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, राइट, दिस हुआ। तो 3d क्या हो जाएगा 9 नियम के हिसाब से। लेकिन नियम के हिसाब से क्या है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें आपका यहाँ 4s हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d 9 हो जाएगा। तो आपका यहाँ लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d 10। ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपवाद के कारण से क्या हुआ, ये सही हुआ, क्योंकि स्टेबल ये ज्यादा है, ये स्टेबल ज्यादा नहीं है। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, वो अपवाद का पालन करता है, अपवाद हो जाता है, यानी उसके नियम का पालन नहीं करता है, उसके विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए इसकी से क्या करते हैं, अपवाद करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई। तो इस तरह जितने भी आपके यहाँ दिए गए सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आप बनाइएगा, ठीक है, ओके। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई क्लैरिटी आपका ये नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए कौन सा कहाँ जाएगा। याद रखिएगा उसके अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन एक कम करके उसको हम क्या करेंगे, उसके पिछले कोष में, पिछले कोष का जो भी कोष होगा, पिछले कोष में आपका जैसे अगर 4 में जा रहा है तो पिछले में 3d में आएगा, 3d आएगा 4d आएगा 5d आएगा, जो भी होगा। ये आपका f में है तो आपका d में आएगा, जो भी होगा। तो उसके पिछले कोष में इलेक्ट्रॉन भरिए, आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। और ये स्टेबल और नॉन स्टेबल का खेल है। तो आप क्या होता है हाफ फिल और फुल फिल के बारे में कन्वर्ट करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वाई कोष के इलेक्ट्रॉन उसके पिछले कोष में आ जाता है, ताकि कम से कम उसके सभी जो आपके ऑर्बिटल होते हैं उसमें अर्धभरित आपके इलेक्ट्रॉन हो जाए, आधे ही इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि स्टेबल कहलाए। क्या कहलाए, स्टेबल कहलाए। इसलिए आपका ये आपको अपवाद का जानिए, जानने के बाद आप बनाइए। ये खास करके 1 2 3 4 और ये कहाँ गया 5, ये मोस्ट रूप से 5 की तरफ एक इंटर लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका देखा जाए तो अगर एग्जाम की दृष्टिकोण से देखेंगे, तैयारी के दृष्टिकोण से, खास करके ये 64 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी के दृष्टिकोण से। इसका ही पूछ देता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाइए आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको आप बना के दिखाइए। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आप बनाएंगे तो देखेंगे 4f किस में जाएगा, 4f में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4f में 8 में जाता है। तो 4f का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d में चला जाता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो चला जाता है। अब pd में तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं इसमें,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका गायब होकर के उसके पिछले में आ जाएंगे, ये चीज़ें देखने को मिलता है। ओके, यानी आपका 3D में 3D8 रहता है तो उसको 3D8 करने क्या करता है आपका पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है पूरा पूरा, यानी 5s का इलेक्ट्रॉन वो आपका क्या आ जाएगा 4D में आ जाएगा, ताकि वो 4D 10 हो जाता है, यानी 8 की जगह 10 हो जाएगा, इसमें देखा गया। ओके, ये क्या होता है अपवाद होते हैं अबाव के नियम के, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम के अपवाद है। तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिएगा और बैठा लीजिए दिमाग में कौन कौन अपवाद है। बुक में आपको दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। किसी का भी नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।